दोस्तों बात करने वाले हैं, यदि आप भी 2024 में मैट्रिक पास किए हैं तो आपको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस स्कॉलरशिप के अनुसार आपको यहाँ पर किसी को 10,000 मिलता है और किसी किसी को 8,000 रुपये मिलता है। तो किनको 10,000 मिलता है, किनको 8,000 मिलता है, तो इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा, तो आप समझिए। तो वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो तो उनको 10,000 रुपये मिलता है, जो लड़का लड़की दोनों को मिलता है। और बात करते हैं 8,000 वाली की, तो 8,000 रुपये सेकंड डिवीजन पे उन्हीं को मिलता है जो SC ST कैटेगरी से आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट आएंगे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल OBC SC जिस भी कैटेगरी से उनको यहाँ पर 10,000 मिलता है। लेकिन 8,000 वाली क्राइटेरिया उन्हीं के पर लागू होता है जो मतलब SC ST कैटेगरी से आते हैं, उन्हीं को सेकंड डिवीजन पे 8,000 रुपया मिलता है। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्कॉलरशिप का पैसा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है मेधा सॉफ्ट, इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है। और सर्च करते ही आपके सामने जो पहला लिंक आएगा आप देख सकते हैं BHA.NIC का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, देख सकते हैं यहाँ पर लिंक है। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जो पहला लिंक आएगा। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां क्लिक करके आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आसानी से आ सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा ई लाभार्थी का। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं जो मैट्रिक पास योजना के लिए आप आवेदन देना चाहते हो तो यहाँ से देंगे, इंटर पास के लिए यहाँ पर देंगे और इंटर पास SC ST कैटेगरी के लिए आप यहाँ से आवेदन दे पाएंगे। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं कि जो लोग मैट्रिक में पास किए उनके लिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ 10th पास यानी मैट्रिक पास। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ना, आप अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024, रजिस्ट्रेशन ओपन 15 अप्रैल 2024 टू 15 मई 2024, मतलब कि 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। आप 15 मई तक आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप नीचे देखेंगे 2023, 22, 21, 20 का यहाँ पर लिंक है, ये अभी बंद पड़ा हुआ है। और ये सारे लिंक चालू होंगे कि नहीं होंगे ये आपको आगे अपडेट मिल जाएगा। तो 2024 के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है पहले वाले लिंक के ऊपर। और क्लिक करते आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और समझने वाली 3 चीजें यही हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उनमें से पहला है कि आपका जो जानकारी है ना, आपके मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे और आधार कार्ड पे दोनों पे जानकारी सही होना चाहिए। मतलब मैट्रिक जो आपकी जानकारी है और आधार कार्ड पे जो जानकारी है वो दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड पे कुछ और है और मैट्रिक पे कुछ और है। जैसे मान लीजिए आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम कुछ भी हो वो सही होना चाहिए और जो आधार कार्ड है उसे मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड पे कुछ और है और मैट्रिक के सर्टिफिकेट कुछ और है, तो आपका इससे पैसा फंस जाता है, पैसा आएगा ही नहीं। दोनों पे आपका सेम होना चाहिए। जो जानकारी उस पे है, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह, फादर नेम जो कुछ भी हो, वही चीज आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। मतलब दोनों सेम होना चाहिए। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरा चीज ये ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे रेड में लिखा हुआ सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीधे DBT के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। अब समझिए ये क्या कह रहा है ना कि एक चीज होता है कि DBT बैंक लिंक होता है। आपके आधार कार्ड में ना कोई बैंक अकाउंट जुड़ा होना चाहिए जो जिससे हम DBT सीड लिंक कहते हैं। जैसे इस फॉर्म में क्या है ना कि आपको कहीं भी आप आगे जाएंगे तो आपको बैंक की जानकारी नहीं मांगी जाएगी कि आप यहाँ बैंक अकाउंट डालिए, यहाँ IFSC कोड डालिए। आपको केवल वहाँ पर आधार नंबर डालना है और आपके आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट DBT से लिंक होगा ना उसी पर पैसा चला जाता है। आपको कहीं बैंक की जानकारी नहीं मांगा जाता है। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड में कोई बैंक अकाउंट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अगर नहीं जुड़ा है तो आप बैंक जाकर तुरंत आप जुड़वा लीजिए। अगर जुड़ा है तभी आप इसके लिए आवेदन देंगे, तभी आपका पैसा आएगा। तो यदि इस पर भी आपको वीडियो चाहिए कि हम अपने आधार कार्ड में कैसे चेक करेंगे कौन सा बैंक अकाउंट हमारे आधार से DBT से लिंक है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा आप कहेंगे तो। फिलहाल आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके आधार में DBT सीट कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर पैसा आने वाला है। और तीसरा चीज़ ये है ना फ्रेंड्स कि जितना जल्दी आप इसके पोर्टल फॉर्म भरेंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पैसा आएगा। यहाँ पर मतलब वही चीज़ है कि आप पहले आइए पहले पाइए। जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहले पैसा मिलता है। जैसे बजट आता है शिक्षा विभाग के पास वो लोग पैसा यहाँ पर देते हैं। अब बारी आती है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आप नीचे यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, पहला ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर।
इसके बाद अगले स्टेप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं और इन तीनों बॉक्स को आपको टिक आउट कर देना है। बारी बारी से टिक आउट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इतना करते ही आपके सामने यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल ओनली फॉर बीएससी विद 10th पास स्टूडेंट ऑफ 2024। देख सकते हैं ये फॉर्म ओपन हो गया। आप इसी फॉर्म को बारी बारी से अपनी चीज़ों को भर लेना है। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम, मतलब आप जिस भी स्कूल या फिर कॉलेज से पढ़ाई किए हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, हालांकि अभी ओपन नहीं हो रहा है, वेबसाइट का प्रॉब्लम है। यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट नाम चूज कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज या फिर स्कूल जहाँ से भी आप पढ़ाई की है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आपको करना है क्या, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर या फिर मार्कशीट पर मिल जाता है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना है। 10वीं क्लास के मार्कशीट पर जैसा आपका नाम है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ करा, यहाँ क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेना है। पहले आप यहाँ पर सन चूज करेंगे, उसके बाद फिर मंथ चूज करेंगे और चूज करने के बाद आपको डेट चूज कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ फादर नेम लिखना है, यहाँ मदर नेम लिखना है और यहाँ पर बताना है टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपको कितना मार्क्स मिला है। आपको जितना भी मार्क्स मिला हो अपने मार्क्स को यहाँ पर लिख देंगे। सपोज कि आपको 310 मिला, 310 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर आपको डिवीजन बताना है कि यहाँ क्लिक करेंगे और डिवीजन बताना है कि आप फर्स्ट है या फिर सेकंड है, तो जो भी हो आपको अपने साथ यहाँ पर बता देना है। फर्स्ट है तो फर्स्ट चूज करेंगे और सेकंड है तो सेकंड भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद बगल में यहाँ कह रहा है कैटेगरी, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको कैटेगरी बताना है कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल से, बीसी, ईबीसी, एसटी या फिर एससी या फिर एसटी। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो अपनी कैटेगरी का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। सपोज कि ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी में चूज करेंगे और एससी से आते हैं तो एससी यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी हो आपको अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कह रहा है रोल नंबर, यहाँ पर अपना मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर पूछा है मैरिड या फिर शादीशुदा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि आधार वेरिफिकेशन, नेम एज पर आधार। आपके आधार कार्ड में जैसे आपका नाम है आपको अपने नाम को यहाँ पर लिख देना है, सेम होना चाहिए और जेंडर बताना है कि आप मेल या फिर फीमेल, आपका जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ लिखना है, 12 अंक आधार अपना आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको करना है क्या कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, ऊपर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना था तो आपको मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना था और यहाँ पर आपको आधार के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपकी दोनों जानकारी सेम होना चाहिए। अब देखिए ऊपर आप डाल देंगे दूसरा चीज मैट्रिक की जानकारी के हिसाब से और अलग होगा आपका आधार कार्ड, तो यहाँ दूसरा अलग डाल दीजिएगा, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। तो ऊपर भी डाल दिया, आप यहाँ डालना जैसे आपका मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ था, अपने डेट ऑफ बर्थ को फिर से यहाँ पे चूज कर लेना है और तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखने के बाद वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर से आपका आधार की जानकारी फेच हो जाएगा। तब ये ग्रीन यहाँ पर हो जाएगा, ये ग्रीन यहाँ पर हो जाएगा तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कह रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी किया जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। ठीक ऐसे यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, 2 मोबाइल नंबर देना है फ्रेंड्स, एक मोबाइल नंबर यहाँ देना है और एक मोबाइल नंबर को आप दे सकते हैं यहाँ पर अपने रिलेटिव फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी यहाँ मोबाइल नंबर दे सकते हैं अल्टरनेट में। यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई होगा ना फ्रेंड्स ये चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी और ग्रीन होती है आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको करना है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं उसे यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे ना तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप डाल के सबमिट करेंगे तो ये चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। जैसे ही आपकी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगे ना ये सारा चीज़ आपको ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, कितना करने का आपको प्रीव्यू को ऑप्शन पर क्लिक कर देगा है। इतना करते ही फ्रेंड्स आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू खोल के आ जाएगा, जितनी भी जानकारी आपने दी है वो सारे यहाँ पर शो हो जाता है। तो आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, सब चीज़ सही है कि नहीं, अगर कुछ गलती होगा तो आप अभी अपनी चीज़ों को सुधार लेंगे तभी आप सबमिट करेंगे। इसके बाद अपनी चीज़ों को मिलाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट तौर पर आपको करना है क्या कि आपको अपने मैट्रिक का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज आपको 400 KB से कम का होना चाहिए, मतलब 400 KB मैक्सिमम रहना है, 400 KB से कम का ही अपनी चीज़ों को रखेंगे और पीडीएफ में चल जाएगा। तो पीडीएफ में आपको यहाँ पर अपलोड करना, अपलोड करने के चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर अपने मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज़ को अपलोड कर देना है। और यदि हम बात करें कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी मेरा रिजल्ट आया है तो अभी मार्कशीट नहीं आया है, तो उस स्थिति में आप करेंगे कि आप थोड़ा देर वेट भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी समय है आपका 15 मई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए, जैसे ही आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके घर पर आ जाए, आप कॉलेज से अपने ला लें तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, तब तक आपको वेट कर लेना है। तो जैसे आप ला लेंगे अपने मार्कशीट को आ जाएगा आपके पास, तो आप स्कैन करके यहाँ से आप उसको अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद बगल में देखेंगे आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड का वही चीज़ है, पीडीएफ में अपलोड करना है और 400 KB से कम का रखना है, ये भी चीज़ दोनों सेम चीज़ है। और आधार कार्ड को यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आधार कार्ड में क्या होता है कि आगे फ्रंट का और बैक का दोनों आपका एक ही पीडीएफ में आपको मर्ज कर देना है। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, पीछे आपका होता है फादर नेम वगैरह होता है ना, वो चीज़ आपको नहीं आता, तो आपको फ्रंट और बैक दोनों चीज़ को आपको एक ही फ्रेम में बना लेना है और उसी चीज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है और कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज 400 KB से कम का होना चाहिए।
तो अपने दोनों चीज़ों को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद आपको रजिस्टर हियर का बटन मिल जाता है। रजिस्टर हियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते हैं फ्रेंड्स, आपका पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का और आपके सामने यहाँ पर फॉर्म खोल के आ जाता है। तो आपको अपने फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित निकाल के आपको सेव करके रख लेना है। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहा प्रोसेस, यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस में आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो अभी आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके यहाँ आता है। तो पहला स्टेप क्या था, ऑनलाइन अप्लाई, जिसे हमने अप्लाई कर दिया यहाँ से। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन। अब क्या होगा ना, तो शिक्षा विभाग आपकी जानकारी को वेरीफाई करेगा। आपको पहला स्टेप यहाँ पर अप्लाई कर देना है और आपको वेट करना है 10 से 15 दिन का, ताकि आपके डिपार्टमेंट आपकी चीज़ों को वेरीफाई करे। आपके आधार की जानकारी, आपकी मैट्रिक की जानकारी और आपका बैंक की जानकारी यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा ना, तीसरे स्टेप में क्या होगा ना कि आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर ना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। वो कौन भेजेगा, तो डिपार्टमेंट भेजेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, विभाग आपकी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपके नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेजेगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आपको फाइनल स्टेप में आपको फाइनल सबमिट, आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तब जाकर के आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। तो तब तक आपको वेट करना है। एक बार जैसे ही आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है ना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको अगले स्टेप में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको फॉर्म को कैसे फाइनल सबमिट करना है, ताकि स्कॉलरशिप का पैसा आपका सीधा बैंक अकाउंट में आ जाए। तो तब तक आप इंतजार कीजिए, जैसे ही आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है तब ये चीज़ आपको मिल जाएगी वीडियो के माध्यम से। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।